नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। सियासत गर्म है और इसी बीच देखिए राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हुई है। तेजस्वी यादव आरजेडी बिहार कांग्रेस के नेताओं को सीरियस नहीं लेते। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा बयान दे दिया है, महागठबंधन में महाभारत। वहीं दूसरे तरफ देखिए हम बात करेंगे विजय सिन्हा कर्म है और अधिकारियों को चेतावनी दे डाली है। वहीं हम बात करने जा रहे हैं, देखिए न्यू ईयर को लेकर के चप्पे चप्पे पर पुलिस है। उपेंद्र कुशवाहा टेंशन में है, आरएलएम में टूट होगा, विधायक इधर से उधर होंगे क्या? देखिए फोन क्या बंद कर लिया है आरएलएम के विधायकों ने। हम आगे बात करने जा रहे हैं बिहार के सियासत से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर से। और देखिए जब हम बिहार के सियासत का जिक्र करते हैं और जब हम उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के बारे में आपको जानकारी देंगे, अंदर खेमे की जानकारी देंगे, वहीं हम बात करेंगे शिक्षक को लेकर। देखिए बिहार के एक शिक्षक का डर्टी डांस वाला वीडियो और कार्रवाई की बात। हमारे साथ फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। खबरों की शुरुआत सबसे पहले आरजेडी तेजस्वी यादव और मंगनीलाल मंडल के बयान से करेंगे। देखिए कांग्रेस के, बिहार कांग्रेस के नेताओं को आरजेडी सीरियस नहीं लेती है। मंगनीलाल मंडल ने जिस तरीके से बयान दिया है सर, क्या लगता है इस बयान के बाद बिहार कांग्रेस के नेताओं को तो सीरियस ही नहीं लेती आरजेडी? मंगनीलाल मंडल ने स्पष्ट कर दिया, कितना असर पड़ेगा महागठबंधन पर? देखिए, मंगनीलाल मंडल बड़े समाजवादी नेता हैं, बड़े चेहरा हैं बिहार की राजनीति में। और देखिए वह राजद जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। हाँ, तो उनके वह क्या कह रहे हैं, उनसे जब उन्होंने कहा, उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा कि देखिए जो कह रहे हैं कि आरजेडी पर ठिकरा फोड़ रहे हैं चुनाव में हार का, तो देखिए निश्चित रूप से आप यह कांग्रेस के जो पहले के जो पूर्व कांग्रेस विधायक दल के नेता थे शकील अहमद खां, जो कदमा से कटिहार लोकसभा क्षेत्र का जो कदमा विधानसभा है वहीं से इस बार चुनाव हार गए। तो ऐसे में आप अकुलाहट, बकुलाहट, खिजलाहट समझ सकते हैं कि क्या होगी। आप देखो तेजस्वी यादव ड्राइविंग सीट पर थे, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा थे। देखिए चुनाव में परिणाम आते जाते रहते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत मसला नहीं है। लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं कि हमको आरजेडी से अलग हो जाना है। अरे भैया, तो तुम आरजेडी के साथ में क्यों रहे? तुमको पहले समझना चाहिए था आरजेडी, देखिए आरजेडी बड़ी पार्टी है और उसका वोट आपको ट्रांसफर होता है। आपने कितना वोट ट्रांसफर कराया? कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस अलग ही जो खेल में थी। हम इतना पर 61 पर 6 ही जीत करके आए हैं कांग्रेस के। आप देखिए आपकी संख्या बल घटती जा रही है। कहीं आपको जो पेनिट्रेट करना था, जो आपको काम करना था, वह न करके आप आरजेडी पर ठिकरा फोड़े। यही तो चुनाव के पहले भी हुआ कि कौन मुख्यमंत्री, कौन उप मुख्यमंत्री, कहां से। तो यह सब तमाम तरीके के मसले मिसाइल जो दिखाई पड़े आपको महागठबंधन में चुनाव से पहले, वही कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर, बड़ा इशू बनता हुआ दिखाई पड़ा। और अब देखिए चुनाव समाप्त हो गया तो अब देखिए इस तरीके से बात हो रही है। और देखिए हम एक बात कहते हैं कि कांग्रेस जो है सो और आरजेडी एक दूसरे का टेस्टेड और ट्रस्टेड अलायंस है। तो वही मंगनीलाल मंडल ने भी कहा कि देखिए कांग्रेस का कौन बोल रहा है? कांग्रेस के राहुल गांधी तो नहीं बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वह तो नहीं बोल रहे हैं। बिहार में इस तरीके से चुनाव के बाद ये आपको देखना है, करना है, कैसे मजबूती हो, आने वाले चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस हो, बेहतर काम किया जाए मिलजुल करके। तो यह न करके एक दूसरे पर ठिकरा, तो आरजेडी ने कभी ठिकरा भी नहीं फोड़ा है किसी पर। चुनाव में हार हुई, जीत हुई, चलिए सबसे बड़ा सेटबैक अगर कहा जाए तो तेजस्वी यादव को हुआ, वह मुख्यमंत्री का चेहरा थे। लेकिन वह आरजेडी नहीं फोड़ रही है। लेकिन ये कांग्रेस के लोग जो चुनाव हार गए, ये इधर से उधर झोल झाल कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मंगनीलाल मंडल की बात में दम है। कांग्रेस के बड़े और कद्दावर चेहरे जो देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, उसके नेता तो नहीं कुछ बोल रहे हैं। और ये लोग जो है सो यहाँ बोल रहे हैं, तो यह निश्चित रूप से यह नहीं होना चाहिए। बिहार के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक का डर्टी डांस वाला वीडियो वायरल हुआ। डीईओ ने स्पष्टीकरण मांगा और उसी बीच एक और वीडियो उसी शिक्षक का वायरल हो गया। इसे कैसे देखते हैं सर, और किस तरीके से शिक्षा विभाग जो है वो आगे कदम बढ़ाएगी? देखिए हर सिद्धि के
का सरकारी विद्यालय है, उसी के जो डर्टी डांस वीडियो की बात हो रही है, जो वायरल हो रहा है और बैक टू बैक वीडियो वायरल हुआ है। तो इसी को लेकर के शिक्षा विभाग ने जो डीईओ हैं, उन्होंने उनसे स्पष्टीकरण, सो कॉज कारण बताओ नोटिस भेजा है कि उनको बताना पड़ेगा, स्पष्टीकरण बताना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और नहीं तो इस तरीके से आप सरकारी सेवक होकर के और स्कूल का या जहाँ का भी हो, इस तरीके से अगर यदि वीडियो वायरल हो रहा है तो ये बच्चों के बीच में जो नीतीश कुमार गुड गवर्नेंस के लिए और काम करने के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, शिक्षकों को, गुरुजी को, और गुरुजी ही इस तरीके से करेंगे तो यह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समाज में एक बेहतर मैसेज नहीं जाएगा। तो ये आपको शिक्षा विभाग के जो डीईओ होते हैं उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा। आप देखिए जवाब क्या आता है। सर, विजय सिन्हा खूब गर्म है, अधिकारियों को चिता दिया है, स्वस्थ कर देंगे। निश्चित रूप से विजय सिन्हा के पास में एक महत्वपूर्ण महकमा है, जो हम लोग आज तक आप देखिए कि जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है, वह महकमा कितना, उसकी क्या छवि थी, कैसी छवि थी, इस बात को समझना पड़ेगा। दाखिल खारिज किसका कर दिया जा रहा है, किसका काम होना है, किसका हो जा रहा है, किसका जो आदमी है वो चक्कर लगा रहे हैं, सर्किल ऑफिसर ये, और तो इस तरीके से ये झोल झाल, उलट पुलट, और जो एक तरीके से कहा जाए टेबल के नीचे सी कमाई के लिए वह विभाग जाना जाता था शुरू से, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। तो निश्चित रूप से विजय सिन्हा एक काम करते हुए दिखाई पड़े। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में उप मुख्यमंत्री हैं और वह सरकार का गुड गवर्नेंस, जो सुशासन की बात होती है, वह उसको एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और विभाग के जो कर्मचारी, जो अधिकारी, जो किसी तरीके से ये इनके प्रकार जो आम आवाम को दौड़ाते रहते हैं, यहाँ नहीं, आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा, और इससे तबाह मंजर वो किसको फेस करना पड़ता है, और वो काम कब होगा, जब टेबल के नीचे से आएगा तब। तो ये विजय सिन्हा उसको वॉश आउट करना चाहते हैं, उसको समाप्त करना चाहते हैं, और पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम हो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में। इसीलिए लगातार जो है सो समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं, और आज उनका सहरसा में आज होने जा रहा है, 2 पालियों में वहां होगा। तो ये देखिए पूरी तरीके से फोकस्ड है विजय सिन्हा, और अधिकारियों को चेता दिया है कि आप काम करिए, परफॉर्मेंस दीजिए, नहीं दीजिएगा तो आप पर कार्रवाई होगी, और इतनी ही नहीं, अब आपका स्वास्थ्य भी ठीक कर दिया जाएगा। बिल्कुल। तो ये महकमा, अब विभाग का स्वास्थ्य ठीक होगा तो निश्चित रूप से इन लोग भी ठीक हो जाएंगे। तो ये विभाग के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए विजय सिन्हा ने, और अनुपस्थित जो गैर हाजिर होंगे, किसी न किसी तरह तरह का बहाना बना करके कि आज हमको ये हो गया, आज हमको वो हो गया। अब विजय सिन्हा जो मंत्री हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के, वह जो है सो ऑन स्पॉट जा रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, कैसे ऑनलाइन अब आपको करना है। आपको उसके लिए बाकायदा मोबाइल नंबर भी उन्होंने जारी कर दिया कि आपको कोई भी समस्या हो उस पर करिए। अब देखिए इससे ज्यादा क्या कर सकता है आदमी। वो तो अपना अंतिम प्रयास विजय सिन्हा कर रहे हैं कि हमको राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को अपडेट करना है, किसी भी तरह के रैयतों को, लैंड ओनर्स को कोई परेशानी नहीं हो, कोई कोर्ट कचहरी पुलिस थाना नहीं करना पड़े। तो ये इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, और अधिकारी कर्मचारी जो सो इधर उधर कर रहे हैं झोल झाल। तो अब झोल झाल नहीं होगा, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, और अधिकारी जो काम नहीं करेंगे वह नपेंगे, उनका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। एक्शन में है, एक्शन में पूरी तरीके से। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का रिजल्ट बीते दिनों जारी हुआ, क्या अपडेट, ताजा तरीन अपडेट है सर? देखिए निश्चित रूप से बिहार पुलिस, ऐसे कह लिया जाए, या सम्राट चौधरी उसके मंत्री हैं, गृह विभाग उनके पास में है, पहली बार कोई गृह मंत्री बने हैं बिहार में, मुख्यमंत्री से इतर उप मुख्यमंत्री भी हैं सम्राट चौधरी। उसके बाद से पुलिस महकमा, देखिए पुलिस आपने देख रहे हैं किस तरीके से अमूलचूल परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, और सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम भी आ गया है। तो ये 15,1516 अभ्यर्थी सफल हुए हैं जो सो लिखित परीक्षा में सिपाही भर्ती के। अब इसके बाद सफल होने के बाद अब शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी इनकी। अब आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो यह एग्जाम होगी, और हमको जो लग रहा है कुल ये नए वर्ष में आपको तोहफा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन यह बात समझना पड़ेगा, 4,361 पद है। अच्छा, हाँ, और 4,361 पद है, और ऐसी परिस्थिति में 15,516 अभ्यर्थी सफल हुए। तो यह आप समझ लीजिए कि यह बहुत नेक टू नेक फाइट होगा। आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होना पड़ेगा, बेहतर करना पड़ेगा। जितनी अभ्यर्थियों को आपको वैकेंसी है वह आपको दिखाई पड़ेगा, कि आप देखिएगा कि नए वर्ष में आपको सिपाही नए नए आपको दिखाई पड़ेंगे बिहार में। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को लेकर के जिस तरीके से बिहार की राजनीति में चर्चा है, उपेंद्र कुशवाहा टेंशन में है। नव वर्ष के बाद उनके विधायक इधर से उधर हो जाएंगे, इस बात की भी चर्चा जोरों पर है।
क्या सच में विधायकों ने फोन ऑफ किया है और नए वर्ष के बाद, खरमास के बाद इधर से उधर होंगे उपेंद्र कुशवाहा के विधायक? नहीं, देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में 4 हैं हम्म, एमएलए। एक स्नेहलता वर्मा स्नेहलता कुशवाहा उनकी धर्मपत्नी हो गई, हम्म, वो उनके साथ में है और हम्म, आपको साथ में रहेंगे भी, धर्मपत्नी है तो एक वो हो गया और 3 अन्य विधायक हैं। हम्म, आलोक सिंह हो गए, माधव आनंद हो गए, फिर आपको रामेश्वर महतो हो गए। तो यह सब, ये जो बात कही जा रही है कि इन लोगों का फ़ोन स्विच ऑफ है, किसी का फ़ोन स्विच ऑफ नहीं, सबका फ़ोन वर्किंग है, हम्म, काम कर रहा है, व्हाट्सएप कॉल पे बात कर रहे हैं। कहीं अगर डिस्टेंस में चले गए हैं तो आपको सामान्य कॉल नहीं लगता है, इतनी बात समझ समझ में आनी चाहिए। हम्म, तो निश्चित रूप से आप व्हाट्सएप कॉल करिएगा, इन लोगों का संपर्क में, टच में, और कहीं टूट-फूट नहीं होने जा रही है। आप देख लीजिए, पूरी पार्टी पूरी तरीके से इंटैक्ट है। अब देखिए, तरह-तरह के मीडिया में मसले मिसाइल चल रहे हैं, यह अपने मन से ये चल रहा है और उपेंद्र कुशवाहा ने बैक टू बैक कई आपको एक्स पर पोस्ट भी किया। इस बात को भी देखना है। और देखिए, उनके पुत्र दीपक प्रकाश युवा हैं, एनर्जेटिक हैं, काम करते हैं, करने का मादा है उनमें और काम कर रहे हैं विभाग में, आम आवाम के लिए काम कर रहे हैं। तो इतनी बात समझ गए। और टूट-फूट की बात, आपको स्पेस कहाँ मिलेगा कहीं? ये 5 पांडवों की का एनडीए है। उस 5 पांडवों में आरएलएम भी है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की। तो यह देखिए, अब 4 आदमी रहेगा तो घर में भी बर्तन रहता है तो टनटुन होता है। तो वह टनटुन की कोई बात नहीं है, सब कुछ सॉर्ट आउट है, सब कुछ दिख रहा है स्पष्टता के साथ और पूरी पार्टी मजबूती के साथ उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। न्यू ईयर को लेकर के बिहार पुलिस, पटना पुलिस ने कमर कस लिया है। हुड़दंग किया तो सीधे सलाखों के पीछे। सर, किस तरीके की तैयारी है, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे। और किन किन जगहों पर प्रशासनिक के जो आला अधिकारी हैं वो खुद ही मोर्चा संभाले रहेंगे? नहीं, देखिए, आप इतनी बात समझ लीजिए, आज 31 दिसंबर है। अब तो 2025 का जाना है, 2026 का आगमन है। आज देर रात आपको सब कुछ दिखाई पड़ेगा, कैसे कैसे होगा, और पूरा माहौल, उत्सव का माहौल दिखाई पड़ेगा। आज भी आप देखिएगा, हर जगह बड़े बड़े जो बुद्धा स्मृति पार्क है, आपको अन्य जो पार्क है, वहाँ पर आपको पटना जू है, तो यह सब पर आपको इको पार्क है, वहाँ पर आपको भीड़ भाड़ दिखाई पड़ेगा। तो इसके लिए गाइडलाइंस जारी किया गया है कि वहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप पार्किंग स्पेस देख करके आप करिए, आप कहीं कोई परेशानी नहीं। और थोड़ा सा देखिए, हुड़दंग करने वाले, जो स्टंटबाजी करेंगे, जो ओवर राइडिंग करेंगे और लहरिया कट करेंगे, तो यह सब चीज नहीं चलेगा। बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है और ये 31 आपको है, उसके बाद 1 तारीख तक आपको यह दिखाई पड़ेगा। लेकिन आपको ड्रंक एंड ड्राइव, उस पर भी आपको, आप अगर यदि कुछ नशे में हैं और वो आपको लगाया जाएगा एनालाइजर, माउथ ब्रेथ एनालाइजर लगाया जाएगा, उससे चेक किया जाएगा। स्पीड मीटर आपको, आप गंगा उधर पे जा रहे हैं तो वहाँ पर स्पीड मीटर से भी आपको चेक होगा। लहरिया नहीं मार सकते। हाँ, लहरिया नहीं मार सकते हैं। आपको स्पीडोमीटर लगा रहेगा, ब्रेथ एनालाइजर लगा रहेगा। ऑटो और ई रिक्शा पर भी, चलाने पर भी, उस पर भी नियम कायदा है कि आप जो सो 31 और 1 तारीख को कैसे चलाइए, कहाँ नहीं बेवजह जाम ताम मत करिए। क्योंकि शहर में लोग निकलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो आराम से घूमिए फिरिए, सब कुछ करिए, लेकिन पुलिस की पूरी नजर रहेगी। आपको एकदम बात को मान के चलिए। और आपका डिक्की भी खोला जाएगा, आपका गाड़ी भी चेक किया जाएगा, कहीं कुछ आप लेकर के तो इधर उधर नहीं जा रहे हैं। तो यह पूरी मुकम्मल तैयारी पुलिस महकमे की है और पूरे बिहार में आपको इसी तरह से दिखाई पड़ेगा, नॉट ओनली कैपिटल राजधानी पटना। 104 जगहों पर वरीय अधिकारी भी एक्टिव रहेंगे और सारे कैमरे एक्टिव हैं। बिल्कुल। और सभी कैमरे की निगाहें तमाम लोगों पर हैं जो घर से बाहर निकल रहे हैं, पटना की सड़कों पर चल रहे हैं। और हुड़दंग किया तो फिर जेल के सलाखों के पीछे जाना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।